सरप्राइज। इस्लामाबाद कुछ काम से गए हुए थे, तो उस काम में हमारी एनिवर्सरी भी आ गई थी उन्हीं दिनों में। तो मैंने सोचा चलो एक दिन बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है तो भूरबन हो आते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ चूज़ किया टू स्टे एट होटल वन, जो कि पर्ल कॉन्टिनेंटल वालों का आप कह लें बजट फ्रेंडली एक चेन है, पाकिस्तान भर में इनके होटल्स हैं। सो दिस इज़ द रूम वी गॉट। और क्योंकि एनिवर्सरी थी तो आई वांटेड टू सरप्राइज़ माय वाइफ, तो आई गॉट दिस रूम डेकोरेटेड। तो ये डेकोरेशन इन्होंने ये जी फ्लावर्स अगर आप देखेंगे, ये उधर ब्यूटीफुल हार्ट विद स्वॉन्स थेंगी, उधर भी उन्होंने हार्ट बनाया हुआ है रोजेस का। इधर सारा बैलून से अब थोड़ा हमने डेकोर ख़राब कर दिया। ये भी बताऊंगा इस डेकोर पे जिसमें बैलून्स और रोजेस हैं, सिर्फ दो चीज़ें हैं, कितना पैसा लगा है, कितना मुझे जुर्माना पड़ रहा है। तो ये सारी बातें क्योंकि अभी थक के आए हैं, थक के आके अभी हम बस फ्रेश हुए हैं और मैंने कहा चलो एक, क्योंकि ये डेकोर अभी हमने साफ़ कराना है, आप लोगों को ये दिखा दें। तो फ्रेश रिव्यू अभी आपके सामने आएगा इधर। होटल वन नाम से तो हमें लगेगा होटल है, बट इट्स एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ रिजॉर्ट से अलग अलग हट्स हैं। हट्स के अंदर 2-3 कमरे हैं जो आपको मिल जाते हैं। है ये एक जंगल के अंदर, और भूरबन जो जंगल है थोड़ी रिमोट एरिया है फ्रॉम द नॉर्मल मेन रोड। तो मेन रोड से आप नीचे उतर के आते हैं और इधर आप रिसेप्शन के लिए एक अलग हट है, उधर चेक इन करते हैं, फिर वो आपको अपने हट में ले जाते हैं। तो बेसिकली कनेक्टेड होटल नहीं है। ये जो रोड आपको नज़र आ रही है जिस पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, इधर से मैं आपको लेके जाता हूँ। ये आप देख सकते हैं जैस्मीन 6, बीच 7, और ये हर तरफ डिफरेंट हट्स हैं। हट की एक एंट्री है जो कि ये है, और हट से फिर आप जाते हो अपने रूम में। जैसे दिस इज़ आवर रूम, ऊपर शायद और रूम्स होंगे। सो इट्स लाइक दैट, इट्स नॉट अ फॉर्मल होटल। तो ये कन्फ्यूजन थोड़ी सी ऑनलाइन थी, तो मैंने कहा ये क्लियर कर दूं। तो बाकी रूम कैसा है, खाना कैसा है, वो भी आपको साथ साथ सब बताते हैं। आ जाएं जी। यहाँ से आते हैं, वो रिसेप्शन है, ये डिफरेंट लॉजेस हैं। यहाँ से फिर हमने नीचे जाना है इधर, और ब्रेकफास्ट का भी इसका एरिया डिफरेंट है। अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, वो आगे जाके आएगा 9 नंबर जो उन्होंने बताया उधर। गाड़ियों की पार्किंग की एम्पल स्पेस है। इधर हट्स के सामने भी है और उधर अलग से भी पार्किंग स्पेस है। तो पार्किंग के मामले में सीन इज़ ऑन। प्रोजेक्टर भी है इधर। अच्छा जी, ये खाने थे, सीजनल फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, सैलड्स हैं, ड्रेसिंग्स हैं। सीजर सैलड भी बना सकते हैं, पता नहीं कैसे। प्लेन योगर्ट है, सैंडविचेस हैं, लेने हैं अभी, ये बाद में लेते हैं। फिर प्लेन ब्रान और प्लेन टोस्ट है, टोस्टर है, टोस्ट कर सकते हैं। और सीरियल है, ये भी बाद में लेंगे, ठीक है। टी बैग्स भी हैं। ये देसी फ्रेंच टोस्ट बहुत पसंद है, मीठा टोस्ट इसे कहते हैं। तो ओवरऑल नाश्ता वैसे अच्छा है। कढ़ाई बस सो थी, बाकी सब चीज़ें। आई लव द फ्रेंच टोस्ट, आई लव द स्टाइल दे पुट ऑमलेट्स इन, छोटा छोटा करके के ज़ाया ना हो। पराठे बहुत ही ज़बरदस्त है, पतले और अच्छे। बाकी बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, बट फॉर द प्राइस, फॉर द इकॉनमी, आई थिंक बहुत अच्छी वैरायटी है। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस। फ्रूट्स हैं, साथ चाट मसाला भी है, अगर आपने खुद बनानी है एंजॉय करें। पीछे जंगल है, होटल के इस तरफ ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, इस तरफ ये होटल या रिज़ॉर्ट्स हैं। और ये वैसे तो कमरों का अंदर वाला लेआउट मुझे इतना पसंद नहीं है जो इस तरह होता है, लेकिन ये देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है बाहर से। सो लेट्स स्टार्ट विद द रूम टूर। पहले पॉजिटिव चीज़ें, उसके बाद नेगेटिव चीज़ें। तो इस सबसे बड़ा पॉजिटिव इस होटल का ये है कि दिस इज़ अ बजट फ्रेंडली होटल। नंबर 2 पर्ल कॉन्टिनेंटल चेन का है, विच इज़ अ वेरी रिप्यूटेड चेन। अच्छे होटल्स बनाती है, अच्छी सर्विसेज ऑफ़र करती हैं, और ऐसी ही चीज़ें हमने देखी कि सर्विस बहुत अच्छी थी, लोग कोऑपरेटिव थे, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, और हम खुश थे। मोस्टली जो होटल्स में स्पेशली नॉर्थ में चीज़ें लैक करती हैं, एयर कंडीशनिंग का होना, हीटर्स का होना,
मिनी फ्रिज का होना, बाकी भी जो एमिनिटीज़ होती हैं वो सब इधर हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब अगर मैं टूर स्टार्ट करूँ तो वी हैव दिस हीटर, वी हैव दिस बेड विद साइड टेबल्स, क्रैम्प्ड है थोड़ा सा, एसी है हमारे पास, इन्वर्टर है, विच मीन्स के सर्दियों में आप हीटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, तो यू हैव 2 हीटर्स विच आई थिंक वुड कीप यू वार्म। ये सारा वुड में बना हुआ है विच लुक्स गुड, बट मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर पीपल हु वांट अ क्लीन एंड नाइस एनवायरनमेंट। आई विल लेट यू नो व्हाई। यू कैन सी द ट्रीज एंड ऑल द मरी एरिया, बट हमारे रूम में बालकनी नहीं है, विच इज़ अ सैड पार्ट। दिस इज़ द व्यू। और उसके बाद ये इन्होंने छोटा सा ड्रेसिंग दिया हुआ है टू गेट रेडी एंड स्टफ। लॉन्ड्री लेस ऑल डे मेन्यू इधर ही लिखा हुआ है। रिजॉर्ट है, तो रिजॉर्ट्स में यूजुअली जो छोटे रिजॉर्ट्स हैं वहाँ ना ये नहीं होता कि रूम से आप कॉल करके रिसेप्शन को रीच आउट कर सको, बट इट्स अ गुड थिंग दैट दे हैव रूम सर्विस, दे हैव रिसेप्शन। फ़ोन उन्होंने बेड के साइड टेबल पे दिया हुआ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इधर टीवी है जो कि अगर आप बिल्कुल पीछे से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इट्स वेरी स्मॉल फॉर द साइज़ ऑफ द रूम, काफ़ी बड़ा रूम है। अगर मैं इधर से बैठ के उस टीवी को देखूंगा तो मुझे कोई खास कुछ नज़र नहीं आएगा। एनीवेज वैसे भी टीवी कौन देखने आता है इधर, लेकिन इधर टीवी चलता सही नहीं है, वो चैनल्स वगैरह सही नहीं आते इन माई एक्सपीरियंस। हो सकता है बाकी रूम में सही आ रहे हो। ओके, सो ये कबर्ड है। द क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज इज सब पार, एंड आई थिंक द रीज़न इज़, ये जो इन्होंने बुरा मटेरियल यूज़ किया उसका रीज़न ये है कि ऑब्वियसली ये पर्ल कॉन्टिनेंटल की चेन का एक होटल है, सब कुछ अच्छा दे देंगे तो पीसी कौन रहने जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्राइस में दे रहे हैं। अच्छा, इधर इन्होंने सेव दिया हुआ है, जानमाज दी हुई है। इधर चाय कॉफ़ी थी, कुछ हम उधर ले गए, लेकिन चाय कॉफ़ी का सामान था, पानी की बॉटल्स थी, केटल है चाय बनाने के लिए, इनके पास मिनी फ्रिज है। अच्छा, उसके बाद वॉशरूम में चलते हैं। वॉशरूम इज़ स्पेशियस, इट इज़ क्लीन, थोड़ी सी स्मेल है अजीब सी डैम्प कपड़ों की जो होती है। ये शावर है, हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि वही वुडन जो है वो थोड़ा सा हमें तंग कर रहा था। तो एक बहुत अच्छी बात कि हॉट वाटर खोलते साथ ही ना हाथ जल जाता है आपका, बहुत गर्म पानी आता है, विच इज़ अ वेरी बिग प्लस, क्योंकि ये यूजुअली नॉर्थ में नहीं होता। तो अब बात करते हैं हम बुरी चीज़ों की। आ जाए जी, बैठ के बात करते हैं। अच्छा, तो बुरी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो मुझे इधर का लगा है, और मुझे हर ऐसे जो जंगलों में रिजॉर्ट्स होते हैं उधर मुझे लगता है, और होना ऐसा नहीं चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि रूम में फ्लाइंग इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। हमने स्पेशली रूम साफ़ करवाया था, उसके बाद हम घूमने फिरने गए थे, हम वापस आए तो दोबारा जाला तक नज़र आया हमें रूम में। आपको पिक्चर्स वीडियोस नज़र आ सकती हैं। उसके बाद मक्खियाँ बहुत थीं, हमने बेटर हाफ ऑफ द नाइट मक्खियाँ मारते हुए गुजारा। ऑब्वियसली ये वो चीज़ें नहीं हैं जो आप कहो कि यार मक्खियाँ हैं मज़ा, मतलब रूम छोड़ दो, लेकिन देखो होनी नहीं चाहिए। तो ठीक है, आप जंगलों में हो तो ये चीज़ें हो सकती हैं, स्पेशली जब वुडन आर्किटेक्चर, जब वुड हो हर जगह तो चांस होता है, क्योंकि वो छोटे छोटे इसमें होल्स होते हैं, उसमें छुप जाते हैं इंसेक्ट्स वगैरह, तो चांस होता है मक्खियों का, इंसेक्ट्स का। लेकिन ये बहुत बड़ा मेरे लिए लेट डाउन था, नेगेटिव पॉइंट था। दिस कुड बी वन रीज़न कि आइंदा मैं इधर रहने ना आऊँ, क्योंकि जब एक जगह पे आपको पीस ऑफ माइंड ना हो सोते हुए, आपको डर हो कि कोई ना कोई इंसेक्ट हो सकता है, तो आप खुशी से उस जगह पे नहीं रह सकते। नंबर 2 नेगेटिव पॉइंट जो था, इनकी जो शीट्स बेहतर हो सकती थी। हमने इनकी फिर हमने बेड शीट नहीं ली, हम अपने पिलो कवर्स भी अपने वैसे हम नॉर्मली लाते हैं, ये एक टिप है ट्रैवलर्स के लिए कि इतनी स्पेस नहीं लेते, एटलीस्ट दो पिलो कवर्स आप अपने साथ रख सकते हैं किसी भी होटल में जाएं। इट्स वे मोर हाइजीनिक, और उसमें कहीं शक भी हो तो सही रह जाता है। तो शीट्स भी हमने अपनी यूज़ की, वो हमने इनकी यूज़ नहीं की। वी मतलब गंदी नहीं थी साफ़, लेकिन हाथ लगाने में यू कैन फील कि कुछ गलत था। द क्वालिटी ऑफ मटेरियल कह लें या जो भी है, तो वो थोड़ा सा मज़े का नहीं था। तीसरा ये है कि जी यहाँ टीवी बहुत छोटा है वो इतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। यहाँ से कहीं भी जाना हो तो आपको, अगर आप अपनी गाड़ी लाए हैं जो कि 4x4 नहीं है, तो एक बहुत ही बम्पी रोड से जाना पड़ता है। रोड बहुत ही ख़राब है,
वो ऐसे ही है कि आप पहाड़ के ऊपर चल रहे हो, जिसकी वजह से मैंने अपनी गाड़ी इधर पार्क रखी और हमने कहीं घूमने फिरने जाना था, ड्राइवर करवाया और वो हमें छोड़ के आया। ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि आप खुशी से यहाँ से निकल नहीं सकते अपनी गाड़ी पे। तो पार्किंग बहुत अच्छी है बट द रास्ता इज़ वेरी वेरी बैड और एक्सेस भी बहुत बुरा है। यहाँ से आप कहीं और नहीं जा सकते इस होटल के अलावा। नीचे एक टक शॉप है छोटी सी, बट आपने घूमना है ना, नॉर्थ में आप पैदल चलते हो, मार्केट घूमते हो, तो लोकेशन के हिसाब से दिस इज़ अ वेरी बैड प्लेस, द होटल इज़ इन अ वेरी बैड प्लेस, जिसका फिर ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। मैंने जो डेकोर कराया था, जो वीडियो के शुरू में आपको दिखाया था, उसके दे आस्क 12,000 रुपीज़ जस्ट फॉर सम फ्लावर्स एंड दीज बलून्स। तो वो आई थॉट वॉज एक्सप्लॉइटिंग इट। मैंने बहुत ज़्यादा करके 6,000 में मनवाया उन्हें। दैट स्टिल इज़ टू मच फॉर कपल ऑफ बलून्स एंड फ्लावर्स। चलो कपल ऑफ ना को बलून्स थे, कितने का बलून हो जाएगा या कितने के फूल हो जाएंगे। तो प्रॉपर रोजेज़ नहीं थे, जो 2 रोजेज़ रखे हुए भी थे वो कांटे वाले, मतलब आप समझ लें कि इट वाजंट वेरी नाइस ऑफ देम टू एक्सप्लॉइट मी। मैं मजबूर था, मैंने सरप्राइज़ देना था तो करवाना पड़ गया। बट दिस गोज़ अगेंस्ट द होटल। और इस पर एक ओएसिस रिजॉर्ट कटपना डेजर्ट में है, स्कर्दू में। दे डिडंट चार्ज मी एनीथिंग फॉर इट। उन्होंने पूरा कमरा सजाया था, गुब्बारे रखे थे, केक भी लाया था और उन्होंने कुछ चार्ज नहीं किया था। तो वो एक चीज़ है जो कि डिफरेंट है। हाँ, 12,000 वाले में ये लोग भी केक ला रहे थे, वो कम करा के 6,000 करवाया। बट अगेन दिस गोज़ अगेंस्ट द हॉस्पिटैलिटी के अगेंस्ट जाता है ये कि आप चलो चार्ज कर लो। बीइंग अ बजट होटल, आप एक बजट होटल हो तो आप उस जो सर्विसेज और अपनी क्वालिटी के हिसाब से इतनी छोटी चीज़ों का ना बहुत ओवर चार्ज नहीं कर सकते। ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है। नाश्ता वॉज वेरी गुड, सर्विसेज वर वेरी गुड, कमरा ठीक था, अच्छा था, बस ये छोटी मोटे मसले ना होते तो हम ज़्यादा खुश रहते। वॉशरूम अच्छा था, वो जो मसले होते हैं ठंडा पानी और गंदगी बू, वो बहुत ज़्यादा नहीं था। हाँ, थोड़ी सी डैम्प पानी की, बारिश की, क्योंकि आजकल बारिशें हो रही हैं शायद उस वजह से, लेकिन उसकी स्मेल थी। पार्किंग बहुत अच्छी थी, लोग बहुत अच्छे थे। तो इधर मेरे ख्याल से वीडियो ख़त्म करते हैं। बम्पी रोड की जो आपकी है फुटेज, वो आपको मैं दिखा दूँगा आगे वापसी पे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। डू आई रिकमेंड दिस? आई थिंक नो। इसी बजट में अच्छे लोकेशन पे ऑप्शंस हैं, तो वो होटल से ज़्यादा लोकेशन की वजह से मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप अगर घूमने फिरने आते हो तो लोकेशन इतनी रिमोट नहीं होनी चाहिए कि आप घूम फिर ना सको, जा ना सको। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। एक ज़बरदस्त चीज़ जो नॉर्मली मतलब होटल्स में मैंने नहीं देखी, ये जी ड्रेसिंग टेबल है, ये कबर्ड के पीछे वाला टेबल है और इस पे आप इतना ज़बरदस्त अपनी बैग देख सकते हो, मतलब कोई मसला हो, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो दिस इज़ समथिंग आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। या ये जी वापसी का रास्ता है। अल्लाह खैर करे। बहुत खूबसूरत, ये मानने वाली बात है। दरख्त और जंगल आपको नजर आ रहे हैं, बट द रोड इज़ नॉट दैट ग्रेट। स्पेशली अगर रात के टाइम आ रहा होगा तो बहुत ही मसला है। जैसे कि आप खड्डे देख सकते हैं, 4x4 के लिए ठीक है।
ट्रिक है इसके स्लो स्पीड में आपने लेके जाना है कि वो बम्स आपको बिल्कुल भी फील ना हो। तो मैं अगर आप देखें 10 से 12 की स्पीड पे, कभी 8-7 की स्पीड पे भी हूँ, तो वो बड़ा ही एक नॉन जर्की एक्सपीरियंस आ रहा है। इवन दो अगर ये मैं मेरे पीछे ट्रैफिक होती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है इस तरह करना, गाड़ी को जा के चलाना। खड्डों से जी वी आर बैक टू द मेन रोड। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।